असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को दी बड़ी चेतावनी। कौन होगा सीएम, इस पर भी बोले। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का सिर्फ 1 विधायक बचा है। 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं। गुरुवार को सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने तेजस्वी यादव को बड़ी चेतावनी दे दी। असदुद्दीन ओवैसी कोचाधामन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उनके विधायकों को खरीद लिया, उन्हीं को गठबंधन के लिए लेटर लिखना दिल पर पत्थर रखकर किया गया काम था। ओवैसी ने कहा कि वो सिर्फ 6 सीट चाहते थे, ना मंत्री पद ना कुछ और, फिर भी उनके ऑफर को ठुकराया गया। कोचाधामन में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि दोबारा अपने वोट से इन्हें कामयाब कर सकते हैं। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में। ओवैसी ने कहा अख्तरुल साहब ने फिर तेजस्वी को खत लिख दिया, 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीत कर आए। अगर सरकार बनती है तो मुझे मंत्री ना बनाओ, लेकिन सीमांचल के लिए काम करो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दी है। ओवैसी ने कहा राजद के लोगों को ये समझाना होगा कि अख्तरुल ने हाथ बढ़ाया है बीजेपी को रोकने के लिए, तो राजद के जितने नेता है समझ ले ये कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम अगर प्रपोजल को कबूल नहीं करोगे तो याद रखो तेजस्वी मजलिस के हाथ बड़े दराज है। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा है, कल ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के धार से भी खेलेगा। याद रखो इस बात को। कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने ओर से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचाधामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने बड़ी हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ आखिर होती थी, मगर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है।